नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूजा घर या मंदिर के बारे में। कोई भी इंसान भले किसी भी धर्म का हो, जिसका घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपना हो या किराए का हो, लेकिन हर घर में पूजा घर या मंदिर जरूर होता है, जिसके अंदर बैठकर भगवान की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहते हैं कि जिस घर में रोज भगवान की पूजा होती है, उस घर में देवी देवता खुद साक्षात निवास करते हैं और उनकी कृपा हमेशा घर परिवार पर बनी रहती है, जिससे घर में हमेशा सुख शांति रहती है। लेकिन कई बार पूजा घर में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे पूजा करने वाले को पूजा पाठ का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। चलिए जानते हैं घर में पूजा घर की स्थापना करते समय वास्तु शास्त्र के अनुसार किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा घर के नजदीक और घर के ईशान कोण में झाड़ू पोछा, कूड़ादान और जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार गंदगी रहने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, उसी प्रकार पूजा कक्ष के नजदीक साफ सफाई न होने से पूजा पाठ का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए पूजा कक्ष के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके अलावा पूजा कक्ष को साफ करने वाला झाड़ू पोछा घर के अन्य कक्षों को साफ करने वाले झाड़ू पोछे से अलग होना चाहिए। घर में कुल देवता या कुल देवी की मूर्ति या चित्र होना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह देवी नकारात्मक शक्तियों से परिवार की रक्षा करती है। यह चित्र पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगाना श्रेष्ठ होता है। पूजा घर में कभी भी टूटी हुई या खंडित मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, वो चाहे कितनी भी कीमती क्यों न हो, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार खंडित मूर्तियों के दर्शन और पूजा करने का कोई भी फल नहीं मिलता है। ऐसी खंडित मूर्तियों को पवित्र जल में विधि विधान से विसर्जित कर देना चाहिए या किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। घर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए, ताकि हनुमान जी की दृष्टि घर के दक्षिण दिशा या नेतृत्व कोण पर रहे, क्योंकि हनुमान जी दक्षिण दिशा से आने वाली हर एक नकारात्मक शक्ति और बुरी ताकत को रोक देते हैं। जिस रूप में हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हों, ऐसी मूर्ति या चित्र को घर में लगाने से किसी भी तरह की बुरी शक्ति का प्रवेश घर में असंभव है। घर के पूजा घर में या मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि घर में शंख बजाने से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। लेकिन घर के पूजा घर या मंदिर में सिर्फ एक ही शंख रखना चाहिए, क्योंकि 2 या इससे अधिक शंख घर में रखने पर घर में दरिद्रता उत्पन्न करते हैं। पूजा घर या मंदिर में भगवान को अर्पित किए जाने वाले फूल, फल, हार, पत्तियां कभी भी बिना धोए नहीं चढ़ाने चाहिए और न ही सूखे फूल पत्तों को पूजा के लिए प्रयोग करें। पूजा घर में हमेशा सुगंधित फूल, सुगंधित चीजें और धूप दीप आदि का अर्पण हर रोज भगवान को करते रहना चाहिए। पूजा घर में कभी भी मूर्तियां या चित्र ऐसी ना रखें जिसमें वह उदास, गंभीर या युद्ध कर रहे हों, क्योंकि इसके प्रभाव से इंसान का स्वभाव गंभीर, गुस्से वाला और हिंसक बन जाता है। इसलिए पूजा घर में हमेशा शांत, सभ्य और सात्विक देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र ही होने चाहिए। इससे घर का माहौल शांत रहता है और देवी देवताओं की कृपा घर के स्वामी और सदस्यों पर हमेशा बनी रहती है। घर के पूजा घर या मंदिर में ज्यादा बड़ी और भारी भरकम मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मूर्तियां घर के पूजा घर के लिए वर्जित हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी मूर्तियों का आकार 9 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 इंच से बड़ी मूर्तियों की पूजा अर्चना सामाजिक मंदिर की तरह घर के मंदिर में हर रोज नहीं की जा सकती है। इसलिए घर के मंदिर में हमेशा छोटे आकार की मूर्तियां या चित्र ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। पूजा घर में हमेशा साफ सुथरी मूर्तियां, यंत्र या तस्वीरें ही रखनी चाहिए। मूर्तियां हमेशा धातु, पत्थर या मिट्टी की होनी चाहिए। मिट्टी की मूर्तियां बहुत ही शुभ होती हैं, लेकिन इन्हें अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए। खोखली मूर्तियों को पूजा कक्ष में कभी नहीं रखना चाहिए। पूजा घर का फर्श सफेद या हल्का पीला होना चाहिए। यदि पूजा घर का फर्श सफेद संगमरमर पत्थर का हो तो बहुत ही उत्तम होता है और पूजा कक्ष की दीवारों का रंग सफेद, पीला, क्रीम या हल्का नीला होना चाहिए। घर के पूजा घर या मंदिर में किसी भी प्राचीन मंदिर से लाई गई मूर्ति को नहीं रखना चाहिए और न ही किसी घर में किसी मूर्ति की स्थिर स्थापना करनी चाहिए। घर में बने मंदिर के लिए कागज के चित्र या छोटी मूर्तियां ही उचित मानी जाती हैं। पूजा घर या मंदिर में अंधेरा नहीं होना चाहिए और न ही पूजा घर को कभी अंधकार में रखें और न ही इस स्थान पर सीलन आने दें। इससे घर में अशांति फैलती है। घर के लोग चिंताग्रस्त रहने लगते हैं और पूरे घर की तंदुरुस्ती पर प्रभाव पड़ता है। पूजा घर या मंदिर में एक ही देवता के 2 मूर्तियां या चित्र नहीं रखने चाहिए। इससे घर में कलेश और झगड़ा बढ़ता है
और घर में तनाव का माहौल हमेशा बना रहता है। यदि आपके घर में एक ही भगवान की 2 मूर्तियाँ या चित्र हों, तो उसमें से एक को बहते हुए जल में विसर्जित कर देना चाहिए। इसलिए पूजा घर में 2 शिवलिंग हों, 2 शालिग्राम हों, 2 शंख हों, 3 देवी की मूर्तियों और 3 गणेश की मूर्तियों को पूजा घर में एक साथ कभी नहीं रखना चाहिए। पूजा के बाद बची धूप बत्ती, हवन भूत और देवी देवताओं की मूर्तियों से उतरे हुए सूखे फूल, माला आदि को इधर उधर फेंकने की बजाय बहते हुए जल में विसर्जित कर देना चाहिए। पूजा घर में वह मूर्तियाँ या चित्र जिसमें देवी देवता खड़ी अवस्था में हैं, उनके बजाय बैठे देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियाँ शुभ होती हैं। इसके साथ ही अगर उनके हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो तो बहुत ही उत्तम होता है। घर में गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती की मूर्तियाँ या तस्वीरें कभी भी खड़ी नहीं होनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। घर में हमेशा विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, शांत देवी देवताओं की मूर्तियाँ या चित्र रखना लाभदायक होता है। पूजा घर या मंदिर में धन, गहने और कीमती वस्तुएं नहीं छिपानी चाहिए और पूजा घर के नीचे अग्नि से संबंधित कोई भी वस्तु जैसे इन्वर्टर आदि नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें मंदिर से जुड़ा सामान जैसे पूजन सामग्री, धार्मिक पुस्तकें आदि को रखने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा पूजा घर के नीचे अलमारी बनाकर किसी कोर्ट केस से संबंधित कागजात भी रखे जा सकते हैं। माना जाता है कि इससे कोर्ट केस में विजय प्राप्ति की संभावना बन जाती है। पूजा घर या मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करते समय व्यक्ति का मुख उत्तर, पूर्व या ईशान कोण की तरफ होना शुभ होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा की तरफ मुख करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उत्तर दिशा की तरफ मुख कर पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूजा करते समय मुख पश्चिम दिशा की ओर भी किया जा सकता है, लेकिन पूजा करते समय मुख दक्षिण दिशा की तरफ कभी नहीं करना चाहिए और इस दिशा में पूजा घर या मंदिर बनाना भी वर्जित है। मुख्य द्वार के सामने पूजा कक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पूजा कक्ष में निर्मित सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। पूजा घर में अगर हवन आदि की व्यवस्था की गई है तो यह व्यवस्था पूजा घर के अग्नि कोण में करनी चाहिए, क्योंकि यह कोण अग्नि का स्थान है। इस कोण में अग्नि देवता का वास होता है। पूजा घर या मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जो दीपक जलाया जाता है, घी के दीपक के लिए सफेद रंग के धागे की बत्ती का प्रयोग करना चाहिए और तेल के दीपक के लिए लाल रंग के धागे की बत्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के लिए जलाया गया दीपक पूजा के समय बुझना नहीं चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। पूजा घर या मंदिर में मृतकों के चित्र देवी देवताओं के साथ नहीं लगाने चाहिए। पूर्व हमारे आदर और श्रद्धा के पात्र हैं, पर वे हमारे इष्ट देवता का स्थान नहीं ले सकते। इसलिए मृतक पूर्वजों के चित्र को पूजा घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। मृतक पूर्वजों के चित्रों को नेतृत्व कोण या दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। पूर्वजों की पूजा उनके श्राद्ध, मृत्यु तिथि के दिन जरूर करनी चाहिए। पूजा घर या मंदिर के ऊपर घर का बेकार सामान या वजनदार वस्तुएं न रखें और पूजा घर को हमेशा ऊपर से खाली और साफ सुथरा रखना चाहिए। पूजा घर के द्वार और खिड़कियाँ उत्तर या पूर्व दिशा में स्थित होना चाहिए और दरवाजा लोहे या टीन का ना हो तो शुभ होता है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।